सो हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सुनकर हमारे मन में थोड़ा से ख्याल आते अजीब से आने लगते हैं कि कैसा डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में जो है एक वीडियो क्लिप तैयार करी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ डिस्क्रिप्शन इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सर्टेन और सैलिएंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और प्रोसेस। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी स्थान या किसी वस्तु या फिर किसी सिचुएशन के बारे में डिस्कशन होता है, उसके बारे में उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट एंड फैक्चुअल कंपोजिशन रिटेन इन 100 टू 120 वर्ड्स। ठीक है, एक तथ्यों के आधार पे जो है 100 से 120 शब्दों का छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम देते हैं। ठीक है, वी राइट डिस्क्रिप्शंस ऑफ मैनी थिंग्स। ठीक है, हम कई चीजों के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बट इन क्लास 9th सिलेबस वी फोकस ऑन 3 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। ठीक है, 3 चीज, जैसे दे आर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सिचुएशन। तो किसी व्यक्ति का, किसी घटना का विवरण होता है या किसी जो है सिचुएशन, परिस्थिति का विवरण हम देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी थी, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक, तो इट शुड गिव कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन। पूरी डिटेल्स उसके बारे में आपको बतानी होती हैं, यूजुअली जो क्लूज गिवन होते हैं। ठीक है, दूसरा, वन शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का प्रयोग करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस इन राइटिंग द पैराग्राफ। और शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत लंबे नहीं, बहुत छोटे नहीं। ठीक है, सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। द वर्ड लिमिट शुड बी 100 टू 120 वर्ड्स, है ना, एंड इट शुड बी अदर टू स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 100 से 120 शब्दों में, ठीक, 100 से कम ना हो और 120 से ज्यादा ना हो। ठीक है, थोड़ा अच्छा रखेंगे 110 115 के बीच में, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसका ध्यान रखना। द विजुअल्स एंड वर्बल क्लूज गिवन इन द क्वेश्चन कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। हो सकता है विजुअल क्लूज दिए हो, किसी की फोटो दी हो, ठीक है, किसी सिचुएशन की दी हो, या वर्बल कुछ शब्दों में लिखा हो, तो उसके बेसिस पर आप सेंटेंस को, आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को बना सकते हैं। इट शुड नॉट इंक्लूड द ओपिनियन ऑफ द राइटर। आपकी राय नहीं मांगी जा रही, ध्यान रखिएगा, पर्सनल कमेंट्स नहीं देना है। ठीक है, और रिकमेंडेशंस, कोई सलाह नहीं देनी है, कि कोई सिफारिश नहीं करनी अबाउट द पर्सन, प्लेस और इवेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। तो अपने पर्सनल विचारों से दूर रखना है इसको। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन इंक्लूड्स हिज ऑब्लिक हर फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिखता है, हैबिट्स, उसकी आदतें, प्रोफेशन, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल क्वालिटीज। ठीक है, किस प्रोफेशन में था, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी, स्पेशल ट्रेट्स उसके अंदर क्या क्या थी। ठीक है, सोशल स्टेटस कैसा था, और रोल इन द सोसाइटी एंड हिज ऑब्लिक हर इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी, और समाज पर उसका क्या प्रभाव था। ठीक है, इफ शी इज अ फेमस पर्सनालिटी, अगर वो कोई फेमस पर्सनालिटी है तो। ठीक, द डिस्क्रिप्शन शुड बिगिन विद अ बायोग्राफिकल स्केच मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ टाइम, ठीक है, समय, स्थान, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन की बात हो रही है। देयर अचीवमेंट शुड आल्सो बी मेंशन, तो इनके अचीवमेंट्स भी जो है हमें मेंशन करने। आइए देखते हैं किसके बारे में आज हमें डिस्क्राइब करना है। तो राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन द विजुअल क्लू गिवन बिलो। किसकी फोटो आप देख सकते हैं, पहचानिए कौन है। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, कौन है ये? इज अ फेमस नेम। अब देखिए यहीं से डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। तो क्या लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तरीका देख लीजिए, इज अ फेमस नेम इन द होल वर्ल्ड इन सेवरल फील्ड्स। आपके यहाँ पर चैप्टर भी है शायद इसके नाम का। ठीक, ही इज अमंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। देखिए जनरल बातें कही जा रही हैं, आपकी राय नहीं है। ठीक, इवन मोर ही वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सर्व्ड हिज कंट्री टू ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंजेस इन इट। ठीक, ये भी साधारण सी बात है और छोटे सेंटेंसेस में बहुत अच्छे से फॉर्म कर दिया। हिज कंट्रीब्यूशन एज अ साइंटिस्ट एंड एज प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड कंपैरिजन। ठीक, डॉक्टर कलाम्स कंट्रीब्यूशन टू द इसरो, Indian Space Research Organization, is so remarkable that it will always be remembered by the nation. ठीक है, he headed many projects that contributed to the society. He was the one who helped in the development of Agni and Prithvi missiles. इन्होंने देखिए अग्नि पृथ्वी मिसाइल्स में भी काफी हेल्प करी थी। For his involvement in the nuclear power in India, he was known as a missile man of India। सभी जानते हैं, छोटी सी जो है ये बात नहीं है, बड़ी बात है हम सबके लिए। एंड ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशंस टू द कंट्री द गवर्नमेंट अवॉर्डेड विद हिम विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो देखिए बहुत अच्छा सा इन्होंने पैराग्राफ
लिख दिया है, आप भी देख सकते हैं, बहुत आसानी से हम इस तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं। आइए समय को नष्ट नहीं करते हैं, अगला देखते हैं कि अगर हम किसी जो है इवेंट को, किसी घटना को डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अगला इसमें पॉइंट है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट इज क्वाइट सिमिलर टू राइटिंग अ रिपोर्ट। जैसे रिपोर्ट लिखते हैं आप, न्यूज़पेपर आप पढ़िए तो उसमें जैसे रिपोर्ट लिखी रहती, ठीक है, आपकी स्कूल के समाचार छपते हैं जैसे कि, ठीक, इट शुड हैव फैक्चुअल डिटेल्स, तथ्यात्मक फैक्ट मतलब कोई तथ्य सही बातें उसमें लिखी होती, एंड इज रिटन यूजिंग पास्ट टेंस, ठीक, ये भी ध्यान रखिए। द फॉलोइंग डिटेल्स कैन बी इंक्लूडेड, जैसे टाइम, डेट एंड वेन्यू, कहाँ घटना हुई, कब हुई, किस तारीख में हुई, पर्पस ऑफ द इवेंट, डिटेल्स ऑफ चीफ गेस्ट, ठीक, ऑर्गेनाइज किसने किया, पीपल हु पार्टिसिपेटेड, ठीक। अब बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अ बुक फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर सिटी इन द मंथ ऑफ अगस्त, डिस्क्राइब द फेयर यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। अब नीचे दिए गए टाइम एंड प्लेस, पर्पस ऑफ द फेयर, ठीक, अरेंजमेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द फेयर, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट इट। अब इसमें आप बहुत आसानी से देखिए, ठीक है, अब इसको कैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब बुक फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड, पास्ट में है, एट प्रगति मैदान दिल्ली इन द मंथ ऑफ अगस्त, कहाँ पे हुआ, ठीक। द थीम ऑफ द बुक फेयर वाज रोल ऑफ बुक्स इन रिवॉल्यूशनाइजिंग द world. It was a rare opportunity for book lovers as there was a variety of books from different publishers all under one roof. Security arrangements were tight as people from Delhi and many other neighboring cities came to attend the fair. To ensure safety of all, people had to pass through metal detectors to reach the different halls. आप देखते हैं जनरल चीजें, जनरल बातें आपको बतानी होती है, अपनी राय आप नहीं बता रहे हैं। Each hall was segmented into many stalls, ठीक है। There were local, national and international publishers, ठीक है, कैसे publishers की बुक थी, offering books in a various genres, ठीक है। There were also stalls that sold unique stationery, food items, अब क्या क्या और था, फूड स्टॉल्स भी थी, एंड आइसक्रीम पार्लर्स, ये आप जोड़ सकते हैं, were also set up to facilitate the visitors. द बुक फेयर वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। तो ये इस तरह से आपको शुरुआत करके लास्ट तक लेकर के आना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है हमारे पास में। तो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन, है ना। अब सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या है, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द सिचुएशन, अ ब्रीफ क्रोनोलॉजिकल, क्रमवार विवरण, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रमवार विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू फील, कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, तो क्या सीखा आपने, ठीक है, इफ एप्लीकेबल है तो आप उसको यूज करें। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। आफ्टर गिविंग द फाइनल एग्जाम्स ऑफ क्लास 9th, ठीक है, यू आर इन अ डिलेमा रिगार्डिंग विच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टू पिक अप फॉर द हॉलीडेज, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन इट इन अबाउट 100 टू 120 वर्ड्स। अब देखिए बहुत आराम से आप इसको लिख सकते हैं। फाइनल एग्जाम आपने 9th के पास किए और आप डिलेमा मतलब दुविधा में हैं, ठीक है, कि कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमें करनी है छुट्टियों के लिए। तो एक आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। आफ्टर कंप्लीटिंग माय फाइनल एग्जाम्स ऑफ क्लास 9th आई फाइंड माई सेल्फ एट अ क्रॉस रोड्स unsure of which extracurricular activity to pursue during the holidays. The options seem endless, each offering its own unique appeal and opportunity for growth. Should I immerse myself in the world of painting, letting my creativity flow onto the canvas, or perhaps I should join a local theater group, exploring different characters and honing my acting skills. Then there is the option of learning a new musical instrument. क्या सीखना है, किधर जाना है, ये भी देखिए। Filling the air with melodies that speak to me, to the soul. As I weigh my choices, I feel a sense of excitement combined with uncertainty, knowing that whichever path I choose, it will be a journey filled with new experiences and discoveries. तो देखिए बहुत आराम से आपने इन सब चीजों को डिस्क्राइब किया और आसानी से आप इसको, अगर अभी एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझें और बहुत आराम से आप इसको जो है लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स को लिख सकते हैं। आशा करता हूँ को आपको आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। इसको आप सुने और अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।